साली साहिबा के लिए आज घर पे कोई है नहीं। आज तो इनकी ले लूंगा। अ, चलो ना बेबी, करते हैं। जीजू, साली साहिबा, मुझे लगा वो आपकी बहन है। बहन नहीं है, उसकी बहन है। अ, मतलब आपकी साली। साली और साहिबा, आप एक लेकिन काम करो ना, बैठो ना, थक गए होगे। साली साहिबा बैठो ना। वो पैरों में दर्द हो जाएगा तुम्हारे। वो और आप है भी तो बहुत नाजुक ना। वैसे जीजू एक बात तो बताओ, क्या? आपको तो पता है ना मेरी बहन घर पे नहीं है, बाहर गई है, तो बेबी बेबी करने का तो मतलब ही नहीं बनता। इसे पता आपको है। तो अच्छे से पता था कि घर में मैं हूँ, इसका मतलब आपने जानबूझ के। मैं क्या कह रहा था कि अब तुम्हें जब सब पता ही है तो अ, तुम भी अपने दिल की बात कह दो ना कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। जीजू, दिल में तो मेरा इतना कुछ चल रहा है ना कि मैंने अगर आपसे बोल दिया तो शायद ही फिर ये माहौल ठीक रहे, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और वैसे भी मैं जब नहाने जाती हूँ ना, मैंने देख लिया था जो आप छुप छुप के मुझे पीछे से फॉलो करते हो ना, वो सारी चीज़ें। क्यों, मेरी बहन से मन भर गया या फिर जो उसके पास है उससे कहीं गुना ज़्यादा मेरे पास है? उस साली साहिबा, क्या है ना, जो बात तुम्हारे अंदर है ना वो तुम्हारी बहन में नहीं है। और ये चीज़ मुझे शादी से पहले से पता है। और रही बात, जब तुम्हें सब पता ही है कि मैं नहाते हुए छुप छुप के तुम्हें देखता ही हूँ, अ, तो समझ जाओ फिर कि मेरे दिल में तुम्हें लेके क्या चल रहा है। जीजू, आपके दिल में जो चल रहा है ना उसका तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप मुझे ऐसे हाथ लगा लगा के ना, मेरे दिल में ज़रूर कुछ गड़बड़ चलने लगेगा। और फिर ये चीज़ तो मेरी बहन के लिए गलत होगी ना। आखिर लोग बोलेंगे कि नहीं, अपनी ही बहन के साथ ऐसा कर दिया इसने। साली साहिबा, ये बात कोई बड़ा बूढ़ा करता तो समझ आता। आप जैसी मॉडर्न लड़की बात कर रही है। जीजू, मेरे जैसी मॉडर्न लड़की को तो बहुत मिल जाएंगे, मेरी बहन के पास कोई नहीं है ना। और आपका ही क्या भरोसा, कहीं आपका जो ये मन है ये मेरी बहन से हट के मुझ पे आ गया तो जो आज मुझे आप यहाँ बिठा रहे हो बहाने से, कल सच में ही बिठाने लग गए। बोला कि नहीं नहीं, तेरी बहन को छोड़ दूँगा, बस तू ही चाहिए। ऐसे ठीक नहीं ना जीजू। तुम्हारी बहन की चिंता मत करो, मैं तो दोनों का ख्याल रख लूँगा। और रही मेरे मन की बात, वो तो तुम पे तुम्हारी बहन से पहले से आ रखा है। लेकिन क्या करूँ, अपने मन की बात तुम्हारे मन से बोल नहीं पाया मैं। समझ गई, मैं समझ गई। आप खाना तो रोज़ वही खाओगे, लेकिन एक दिन के लिए आप बाहर का फास्ट फूड खाना चाहते हो, बात यही है। मैं तो कह रहा हूँ फास्ट फूड हफ्ते में 6 दिन हो जाए और सिर्फ एक दिन घर का खाना, तो मज़ा ही आ जाएगा। हेल्थ ख़राब हो जाएगी, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है, और फिर डॉक्टर की पर्ची जब आएगी ना सबको पता चल जाएगा। रहने दो, ज़्यादा उमंगे मत जगाओ अब। और वैसे भी जीजू हो, जानती हूँ, साली के ऊपर भी ना जीजू का पूरा घरवाली वाला ही हक होता है। तो फिर तुम्हें बन जाना ना डॉक्टर मेरी 6 दिन के लिए। अरे सुनो तो, क्षमा गई, लगता है आज दे ही देगी, मान ही जाएगी देने के लिए। अच्छा साली साहिबा, साली साहिबा, मैं कह रहा था कि कहाँ जा रही हो तुम, पूरी बात तो सुनते मेरी। अरे जीजू, आप ऐसी बातें करते हो ना कि शर्म आ जाती है। सुनो ना, तुम्हारी ना दीदी को कुछ नहीं बताऊंगा मैं। अगर तुम कुछ दिन मेरी अपनी दीदी की कमी पूरी कर दो तो। जीजू, आप ऐसे ना हाथ मत लगाया करो, पूरे शरीर में ना ऐसे करंट सा दौड़ने लगता है। और सच बताऊं, आपको क्या लगता है बस छुप छुप के आप ही मुझे देखते थे जब मैं नहाने जाती थी? मैंने भी आपको बहुत बार देखा है जब आप नहाते थे, और वो भी आप तो सोच भी नहीं सकते कि कौन सी हालत में देखा है।
जब आप अपने बदन में साबुन लगाते थे ना, और उसके बाद जब तौलिया हटाते थे, सब चीज़ देखी हुई है मैंने। अच्छा, तो फिर तौलिया हटाने के बाद कैसा लगा तुम्हें मैं? उसके बाद तो मैं दीवानी सी हो गई आपकी, और मैं तो आपके पास आना चाहती हूँ उसके बाद से। लेकिन डर लग रहा था ना, कहीं मैं आपके करीब आऊँ और आप मेरी बड़ी बहन को सब कुछ बता दो, तो वो तो सीधा यहाँ से टिकट काट के मुझे घर भेज अरे देगी। यही डर तो मेरे अंदर है, और मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि इतनी प्यारी साली को अपने करीब लाके और उसकी बहन को मैं सब बता दूं। साली साहिबा, बहुत ज़्यादा सोचती हो तुम। जीजू, पागल कुत्ते ने तो नहीं, लेकिन मैं ज़रूर काटूंगी अब, और कहाँ कहाँ काटूंगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। और हाँ, ये जो आपने प्यारी वाला शब्द बोला ना, हाय, दिल आ गया आप पे। तो साली साहिबा, मैं कह रहा था कि हाँ, काट लो ना। हाँ जीजू, अभी तो थोड़ा दूर रहो ना। थोड़ा। आपके ये एक्सप्रेशंस ना गुदगुदी कर रहे हैं दिल में, और न जाने जो एक्सप्रेशंस के साथ आप कर रहे हो ना, ये जब सचमुच होगा तो मुझे कुछ और दिखाई देगा या नहीं, इस चीज़ का तो मुझे सपना आ रहा है। हो सकता है मेरे आँखों में आप ही आप बस जाओ। टेंशन मत लो साली साहिबा, तुम्हें इस कदर मदहोश कर दूंगा ना मैं कि तुम सब भूल जाओगी। बस एक ही नाम याद रहेगा तुम्हें। बोलो ना जीजू, कौन सा नाम याद रहेगा? जीजू। जीजू। ओ जीजू। यस जीजू। अच्छा, नॉटी हो आप भी। ओ जीजू, यस जीजू, और आप बहुत अच्छे हो। ये आवाज़ें तो मैं निकालना ही चाहती हूँ आपके सामने, क्योंकि मैंने आपको अपनी बहन के साथ देखा है। जब आप कमरे में कल रात को यही वाली सब बातें चल रही थी ना, तो मुझे बाहर तक आवाज़ आई। तभी से मैंने सोचा कि काश मेरी बड़ी बहन यहाँ से चली जाए और मुझे अपना पति दे जाए। मुझे क्या पता था मैं जो सोच रही हूँ वो इतनी जल्दी पूरा भी हो जाएगा। ओ जीजू, जीजू, चलो ना जीजू, फिर कब तक ऐसे बोलोगे? चलो साली साहिबा, मैं तो कह रहा हूँ आज आवाज़ आएगी, लेकिन तुम्हारी। अच्छा, आवाज़ तो करना चाहती हूँ मैं। साली साहिबा, मैं जो अब तक सोच रहा था शायद आज वो पूरा होने वाला है। मैं ये कह रहा था कि यहीं शुरू कर लें। अरे जीजू रुको ना, मेरा फर्स्ट टाइम है, थोड़ा कंट्रोल तो करो। आप तो एकदम सोच रहे हो एक्सपीरियंस वाली हो, झटाझट घटाघट सब कुछ हो जाएगा। मुझे अब आपकी बातों से डर लगने लगा है, कुछ होगा तो नहीं। वैसे भी ना मेरी सहेलियाँ ये सब काम खूब करती है, और वो बताती है कि किसी किसी को तो बहुत दर्द होता है। अच्छा, तो मतलब पहली बार है तुम्हारा? हाँ जीजू, बोला तो सही, पहली बार है मेरा। तभी तो मेरे को भी गुदगुदी सी होने लगी कि काश वो लोग इतने मज़े लेती है, मैं भी एक बार ले लूँ। लेकिन आपको देख के तो डर भी लग रहा है। कल दीदी की जैसी आवाज़ें आ रही थी ना, कुछ ताबड़तोड़ ही चल रहा था अंदर। फिक्र मत करो साली साहिबा, आप नाजुक हो ना, तो आपका फूल के ख्याल रखूँगा मैं। वो क्या है ना, मेरे पास सारा बंदोबस्त है। सच में रही जीजू? दर्द की बात, तो बहुत कुछ ऐसा है मेरे पास जिससे दर्द कम, मज़ा ज़्यादा आएगा। फूल की तरह ख्याल रखोगे मतलब मुझे पंखुड़ियों के जैसे तोड़ोगे तो नहीं ना? ऐसे जैसे खुशबू उस पर से जब चली जाती है, लोग फूल को फेंक देते हैं, कोई कोई तो कुचल भी दे देता है, ऐसा तो कुछ नहीं करोगे ना? ये सूखने के बाद भी आप किताब में संभाल के रखोगे ना? शायद तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो फूल चूमते हैं, ऐसे ही तुम्हें चूम चूम के करूँगा जो भी करूँगा। वाह वाह, क्या बात है। अरे हो तो मेरे जीजू ना, आखिर तभी तो मेरी दीदी ने आपको पसंद किया। आप चूम चूम के प्यार करने वाले इंसान हो,
और मैं घूम घूम के अपने जीजू को देखती हूँ कि सर से पैर तक, वाह क्या बनाया है आपको। अब क्या करे साली साहिबा, तुम भी कुछ कम नहीं हो, दीदी से एक नंबर ऊपर ही हो। क्या है ना, दीदी भी ठीक है लेकिन तुम्हारी बात ही अलग है। जितना मज़ा शायद तुम में आने वाला है, तुम्हारी दीदी में उतना आता नहीं है। अरे जीजू, दीदी ना, दीदी तो अलग ही लेवल की है, उससे कहाँ कंपेयर कर रहे हो। लेकिन हाँ, उस जितना नहीं तो थोड़ा बहुत कमाल तो मैं भी कर सकती हूँ। बस आप मौका तो दे के देखो। थोड़ा बहुत क्यों, मुझे पता है अगर मैंने तुम्हें सिखा दिया तो तुम बहुत ज़्यादा कमाल कर सकती हो। तो कमाल करना शुरू करें? हाँ हाँ जीजू, कमाल करना शुरू करते हैं ना। जब कमाल करेंगे तभी तो धमाल मचेगा ना। आप बताओ, यहाँ से शुरू करोगे? साली साहिबा, एक चीज़ और। बोलो ना जीजू। शुरुआत में थोड़ा सा दर्द होगा, जीजू मेरे लिए बर्दाश्त तो कर लोगी ना? ठीक है जीजू, थोड़ा सा दर्द आपके लिए तो बर्दाश्त कर ही सकती हूँ, लेकिन हाँ ज़्यादा दर्द नहीं। हाँ मेरी प्यारी साली हो ना, कर ही लोगी। तो मैं कह रहा था बातें बहुत हो गई, तो बातें बंद करके काम शुरू करें। पक्का ना जीजू, कुछ होगा नहीं ना और दर्द भी ज़्यादा नहीं होगा? अरे साली साहिबा, अपने जीजू पे भरोसा रखो। हाँ जीजू। अब ना रहा नहीं जा रहा,